तो यार आ चुका है वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार ये जो बंदे आपको उतरते हुए दिख रहे हैं, इनमें से एक बंदे की किस्मत इतनी तेज होती है कि वो मेरे को 7 बार नॉक करता है और 7 बार नॉक होने के बावजूद भी 8वीं बार मैं उस बंदे को जाके मार देता हूँ। अब ये कहानी क्या थी वो तो आपको आगे पता चलेगी। फिलहाल मिलिट्री बेस उतरे हैं और एक टीम उतरी थी हमारे छत पे। अब क्योंकि वो छत पे उतर चुकी थी तो हमको सबसे पहले वही वाली टीम को मारना था जिसके लिए चाहिए थी गन। लेकिन भाई जब इतनी प्रेशर सर पे होती तो भाई गन आपको कभी भी नहीं मिलती। यहाँ पे पूरा नीचे वाला फ्लोर छानने के बाद पूरा ऊपर वाला फ्लोर भी छान मारा, कोई गन नहीं मिली। और उसके बाद जाता हूँ मैं एक ऐसे कमरे में जो कि ऑलरेडी लूटेड था, लेकिन फिर भी मेरे को वहाँ से स्कारर मिल जाती है क्योंकि मेरे टीममेट ने जो है सही से नहीं लूटा था वहाँ पे। फिलहाल बार ये वाली टीम के देखो। यहाँ पे यार मैंने उस वाले बंदे को बहुत सारा डैमेज दिया जो कि आपने भी देखा होगा, लेकिन किस्मत मेरी खराब थी यहाँ पे। बट इतनी भी खराब नहीं थी जितनी उन लोगों की थी। टावर पे एक बंदा था जिसने हमको मारने की बजाय वो वाले बंदों को मार दिया। जस्ट सुनो आप डीपी की आवाज़। और इसी के साथ वो वाला बंदा मार गया अपने टीममेट को रिवाइव करते हुए। उसके बाद आते हैं हम ये वाली बिल्डिंग में। यहाँ पे होते हैं बंदे। अब सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे उनको चकमा देने के लिए हील करता हूँ और जैसे वो नीचे आते हैं देखो कैसे भरते हैं इनको। अब यार यहाँ पे मेरा बनना तय था क्योंकि मेरी हील आप देख सकते हो भाई, बचने की कोई चांस नहीं यहाँ पे। लेकिन इसको बोलते जब किस्मत आपको चाहती है कि आप ना मरे तो आप बिल्कुल नहीं मरते। ये वाले मैच में ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ बहुत सारे होते हैं। अब देखो इसको रिवाइव करने के बाद हम जाते हैं इस तरफ और उसके बाद हमको पता चलता है कि हाँ टावर पे भी एक टीम है जिसने थोड़ी देर पहले हमारी मदद करी थी एक टीम के साथ लड़ने में। अब हम यहाँ से उसी टीम को देख रहे थे बार बार कि वो टीम कहाँ चलेगी। इसके चक्कर में हम आ जाते हैं छत पे जहाँ पे वो टीम टावर से खिसक के चली जाती है मेरे राइट में। और सडनली मेरे को दिखती है राइट में एक बंदा। Watch out! अब यहाँ पे वो कंफर्म हो गया था इसलिए मैंने पहले अपने टीममेट को बता दिया कि भाई उस तरफ मेरे को कोई दिखा है, सो बी रेडी। और यहाँ पे अब हम दोनों जो है काफ़ी देर तक आंख में चोली खेलने वाले, एक दूसरे को डैमेज। हर बार वो बंदा आता था मेरे को डैमेज देता था और मैं भी बदले में जाता था उसको डैमेज देता था। बट बात यहाँ पे ये थी कि मेरी हीलिंग्स खत्म हो रही थी और इतने में एंट्री होती है एक दूसरी टीम की जो कि पहाड़ की साइड से हम ही को मारने लगी क्योंकि हम ओपन में थे। वो वाली टीम के पास बिल्कुल ओपन इलाका था। अब यहाँ पे अगर सर्वाइव करना था हम दोनों को तो पीछे वाली टीम को पहले ख़त्म करना था और शुरुआत करता मेरा टीममेट। एक बंदे को उसके नॉक कर दिया, बारी थी दूसरे बंदे की। अब एक चीज़ जुआ में हमेशा याद रखना, एक को नॉक करोगे तो दूसरा फ्री में मिलेगा आपको और यहाँ पे भी वही सीन होता है। और इसी चक्कर में ये वाला बंदा भी मार दिया। अब बारी थी यार पहाड़ वालों की जो कि फ्री फंड में यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आए थे। बारी थी उन लोगों की और उनके साथ हमारा लग गेम बहुत चलने वाला है। यहाँ पे मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ और जैसे मेरे को एक बंदा सपोर्ट होता है यहाँ पे मैं उस बंदे को थोड़ा सा फायर देता हूँ ताकि मेरे को लूटने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। 5 की एमो चाहिए थी लेकिन इसके अंदर 5 की एमो नहीं थी जो कि ऑलरेडी मैं उठा चुका था। अब बारी थी इनको मारने की जिसके लिए मैं ओपन में जाता हूँ। अब इससे पहले कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता मेरा टीममेट नॉक हो जाता है और बारी थी उसको बचाने की। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो बंदा जो है M24 बहुत सही चला रहा था। दैट्स वाई मैं यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ और मेरा टीममेट बच पाए इसलिए मैं ओपन में जाता हूँ। और यार फाइनली ये वाली चीज़ काम कर जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओपन में गया था ताकि उनको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूँ और जैसे वो मेरे को मारने में बिजी होंगे तो मेरा टीममेट जो है खिसक के पीछे चला जाएगा और उसको मैंने इजीली रिवाइव दे दिया। उसके बाद हमने सोचा कि इन पे जो है हम फ्लैंक करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके साथ खेलने लग जाते हैं थोड़ी देर के लिए। बट जैसे हमको याद आया कि हाँ भाई हम बंदों को मारने आए तो वापस में जाता हूँ और मैंने सोचा कि फ्लैंक करूँगा, लेकिन वो बंदे भी समझदार निकले, वो भी फ्लैंक कर जाते हैं, हमारी साइड आ जाते हैं और यहाँ पे वो बंदा फाइनली मेरे को नॉक कर देता है। अब यहाँ पे जो आपके लिए एक क्विज स्टार्ट होता है इस जगह पे, आपको हमेशा गेस करते रहना है कि मैं मरूंगा या बचूंगा। तो जस्ट बता मेरे को अभी कि अभी पॉज करके वीडियो। मेरा टीममेट आता है यहाँ मेरे को बचाने के लिए, बचा तो लिया था लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि एनिमीज जो थे वो वी शेप में थे, यानी कि एक बंदा पहाड़ पे और एक नीचे। रिवाइव किया मेरे टीममेट ने लेकिन वापस उसने नॉक कर दिया मेरे को और यहाँ पे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि ऊपर से बंदा मेरे को मार रहा था। अब यहाँ पे मेरे टीम ने थोड़ा डराया उसको, लेकिन जो मिलिट्री बेस वाली बिल्डिंग है उसमें उसका एक आदमी आ जाता है और मेरी हेल्थ देखो कितनी तेज़ी से जा रही है। अब मेरे टीममेट के पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं था तो मैंने ही एक ट्रिक निकाली। मैं रगड़ते चला गया, पीछे रगड़ते चला गया और एक बढ़िया सा एंगल क्रिएट किया ताकि आगे वाला बंदा भी ना मार पाए और पीछे वाला भी ना मार पाए। अब देखो नॉक नॉक तेरा बाप आया वाला सीन होता है यहाँ पे और कुल मिला के यहाँ पे मेरा टीममेट मेरे को रिवाइव कर देता है। मतलब अभी तक मैं जो है बहुत बार नॉक हो चुका हूँ, कुछ सीन तो मैंने काट दिया, लेकिन जैसे मैं रिवाइव हुआ तो भाई कुछ नहीं देखा, दोनों अपने अपने कच्चे उठा के भागे पीछे की तरफ और भाई शुक्र मनाया यहाँ पे कि बच गए हम। अब मैंने सोच लिया था यहाँ पे भाग जाएं लेकिन भाग नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे जो जोन आ रहा था और 800 मीटर हम 30 सेकंड में जा भी नहीं सकते। तो मेरी हेल्थ दे सकते हो आप, दोनों के पास इतनी हेल्थ है, मतलब एक भी फर्स्ट एड नहीं है। तो हमने सोच लिया था इनको मारेंगे और इस चक्कर में मैं एक बंदे को नॉक भी कर देता हूँ।
और यार लगे हाथों ये वाले बंदे को फिनिश भी कर दिया। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि उसका एक बंदा जिंदा था जो कि वहीं पे था, लेकिन हमको फिर भी लूट चाहिए थी, इसलिए मैं अपने टीममेट को भेजता हूँ ओपन में, तुम जाओ और मेरे को जैसे वो दिखेगा मैं डीपी से उसको मार दूंगा। लेकिन इंडिया में अगर आप कोई प्लान बनाओ और उसमें कोई अड़चन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे प्लान बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन इतनी देर में आता है एक राक्षस, और वो राक्षस है ये ब्लू जोन। मतलब मेरे पास सिर्फ अब 4 सेकंड थे उसको मारने में, और ये वाली लाइन बोलने में ये 4 सेकंड कम खत्म हो जाता है, मेरे को पता नहीं चला, और तुम्हारा भाई उसको मारने के चक्कर में हो जाता है नॉक। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई चांस नहीं है मेरे सर्वाइव करने के। और जो भी लोग ये सोच रहे हैं ये वाली वीडियो में कि मैं सर्वाइव कर जाऊँगा कुछ भी करके, मतलब कुछ भी कैसे कर जाएंगे भाई, सर्वाइव इतनी तेज़ी से जा रही है, 100 मीटर दूर है मेरा टीममेट। खैर वहाँ पे तो हम मारे जाते हैं, लेकिन मेरा टीममेट जो वहाँ पे मेरा बदला ले लेता है, और उसके बाद की रिकॉर्डिंग जो है मैंने बंद कर दी थी। फिलहाल आते हैं ये वाले मैच में जहाँ पे एक टीम ने हमको चैलेंज दिया था कोचिंग की आने का, और हम सीधा गन पकड़ के वो वाली टीम पर रश कर जाते हैं। अब यही बंदा था वो जिसने चैलेंज दिया था, और इसके पीछे तो हम हाथ धो के पड़ जाते हैं, डैमेज दे के इसको मैं थक गया था, लेकिन एट द एंड यहाँ ये बंदा दाब लिया जाता है। अब यार उसको तो नॉक कर दिया, लेकिन बारी थी इसके टीममेट की, वो भी अंधाधुंध आता है इसको बचाने के लिए, और यही वो टीम थी जिन्होंने चैलेंज दिया, और यही टीम जो है सबसे पहले फिनिश होती है पोचिंकी के अंदर। अब फिलहाल यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको ऑडियो नहीं आएगा, 10-20 सेकंड के लिए, लेकिन उसके बाद जो है ऑडियो आ जाता है। अब यहाँ पे आता है एक और बंदा। अब यहाँ पे जस्ट आप एक चीज़ देखना, मैंने इसको मारा लेकिन 5 किल कैसे हुए, जबकि इसको मारते मेरे 4 किल होने चाहिए थे, बट फिर भी 5 किल हो गए, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई बंदा बचा नहीं था, क्योंकि यही टीम हमको चैलेंज दे के आई थी कोचिंग की, और उसके बाद यही टीम मारी गई। अब हमने सोचा निकल लेते हैं, बाइक पकड़ता हूँ मैं, क्योंकि बाइक से जल्दी हम पहुँच सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने टीममेट से थोड़ी सी एमो मांगता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा एमो मिल सके, और इतने में एक टीम आ जाती है जो कि चुपके से हम पे अटैक करती है। मैंने थोड़ा सा डैमेज दे के उनको अंदर जरूर भगाया, लेकिन एट द एंड वो टीम जो है दोनों ही इकट्ठे आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देखते जाओ ये वाली टीम को हम कैसे मारते हैं। इसका एक बंदा जो है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, और देखो क्या ही जंप लगाया। और यार फाइनली ये वाली टीम भी मार दी गई। ये वाली टीम एक्चुअली पीछे वाले घरों में उतरी थी जहाँ पे इन्होंने लूट करी। अब क्योंकि यहाँ पे हमने 1-2 टीमों को खत्म किया था, तो इनको पता था कि हम कहाँ पे हैं, दैट्स व्हाई ये सीधा आते हैं गाड़ी उठा के और हम पे अटैक कर देते हैं। फिलहाल इन्हीं की गाड़ी लेके जाते हैं हम ये वाला ड्रॉप लूटने, जो कि कोचिंग के जस्ट पीछे गिरा था। अब जैसे इसको लूटा तो एक बंदा जो है दूर से, क्योंकि वो अकेला रहता है तो वो हमारे ऊपर रश नहीं करता, पोचिंकी में रुक जाता है और वहाँ से बॉट फायर करता है ताकि हम उसको मारने जाएं। अब यार भले ये वाला बंदा हमारे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। थोड़ी देर पहले जब हम पोचिंकी से सबको खाली करके गए थे तो यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था, और बॉट कभी भी ऐसी जगह पे स्पॉन नहीं होते जहाँ पे कोई भी बंदा ना हो। अब ये चीज़ तो हमको पता थी, दैट्स व्हाई जो हम यहाँ पे बिल्कुल सावधानी से जा रहे थे, और जब हाथ में MK14 है तो भाई डरने की क्या ज़रूरत है। अब इसी जगह से वो उस बंदे की थोड़ी सी मेरे को प्रेजेंस लग रही थी, और ये देखो वो बंदा जो बहुत सही गेम खेल रहा था, लेकिन इस जगह से मैं जंप कर जाता हूँ और ये फाइनली मार दिया ये वाले बंदे को। एक्चुअली ये बंदा जो है दूर से आया था ड्रॉप लूटने, लेकिन क्योंकि इसने हमारी गाड़ी देख ली थी तो इसने अपनी गाड़ी मोड़ के इस जगह पे ले आया जहाँ से इसने बॉट स्कैम करने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ये बंदा मारा गया। अब आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे मेरे को दिखती है दूर दराड़ एक गाड़ी। अब अच्छी गन मेरे पास थी, दैट्स व्हाई मैं गाड़ी से सीट चेंज कर लेता हूँ, टीममेट को बोलता हूँ कि तुम चलाओ, मैं देखता हूँ, मैं मारूंगा इनको। और देखो कैसे मारते हैं। यहाँ पे वो वाली गाड़ी रुक जाती है आगे, और हमको भी रुकना पड़ता है उसके चक्कर में। अब देखो क्या करती है इनके साथ। अब यार जिस जगह पे वो रुके थे उस जगह पे हल्की सी ढलान थी, दैट्स व्हाई उसके अंदर चले जाते हैं और काफ़ी इजीली उनके पास कवर होता है। यहाँ से हम थोड़ा बहुत मारने की ट्राई करते हैं, गाड़ी को भी डैमेज देते हैं, लेकिन यार उनके लिए जान से बढ़कर कुछ नहीं था। गाड़ी चाहे आप फोड़ दो, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं आएंगे, होते हैं कुछ लोग, तो हमको जाना पड़ा। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को पता थी, मेरे टीममेट ने बोला था कि हम मारे जा सकते क्योंकि 2 बंदों का फायर आएगा तो बहुत डेंजर होगा वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी देखो। और यार फाइनली इसके बावजूद मैंने उस बंदे को नॉक कर दिया क्योंकि उसका हेड ही हेड दिख रहा था, और अगर आपका हेड एक्सपोज होगा तो आपको ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, ये दिक्कत होती है। फिलहाल यहाँ पे जो इस बंदे को फिनिश करने से पहले मैं सोचता हूँ कि इसका टीममेट कहाँ है, बट इसका टीममेट जो इसको बचाने आया नहीं, तो मैंने बोला इसको फिनिश कर देते हैं। और इतनी देर में मेरा टीममेट बोलता है कि मेरे को वहाँ पे जो है बंदा दिखा है, तो मैं जाता हूँ उस तरफ, और देखो इसका टीममेट कहाँ था। इस बंदे के पास हिलने तक की जगह नहीं थी, ऐसी जगह पे था ये, अगर थोड़ा सा भी हिलता तो एक्सपोज हो जाता। और वहाँ पे क्योंकि मेरा टीममेट जो ऊपर रिच पे चढ़ के इसको देख लेता तो इजीली खत्म कर दिया ये वाले बंदे को। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि हमारी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है, और हम आए ये वाले घरों में फ्यूल ढूंढने। फ्यूल तो मिल गया, लेकिन जैसे मैं ओपन में जाता हूँ इतने में एक गाड़ी आती है पता नहीं कहाँ से, और देखो कैसे भरते वो वाली टीम को। अब वैसे कुछ भी हो, लेकिन ये गाड़ी वाले थोड़े बहादुर निकले क्योंकि ये आगे जाके रुक जाते हैं। इनका पूरा मूड था हमारे साथ लड़ने के लिए, और हमारा तो ऑलरेडी होता ही है। अब देखो कैसे भरते हैं। ये वाली टीम वो वाले घर में चली जाती है, लेकिन एक बंदा मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश करता है। एक बंदा उस तरफ से आता है रोटेट करके, लेकिन दूसरा बंदा उसी जगह पे TPP ले रहा होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन देखो
दूसरा बंदा आया उस तरफ से, उसको भी मार दिया। एक्चुअली इनका प्लान ये था कि एक बंदा बिल्कुल विदाउट फुटस्टेप उसी जगह पर रहेगा और दूसरा बंदा रोटेट करेगा, जिसकी वजह से हमको लगा कि वो उस तरफ से आ रहे दोनों और मैं इस तरफ से जैसे गया तो वो बंदा मेरे मुंह पे आया। दैट्स वाई मेरा हाथ अपने आप ही जो है फायर बटन पे दब गया और वो वाला बंदा मारा गया। खैर अब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ब्रिज क्रॉस करने की, क्योंकि एक चीज़ मेरे को पता थी, जोन उस तरफ का बना हुआ है तो ब्रिज तो ब्लॉक होगा ही, लेकिन इसको बचाने के लिए एक चीज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा कि इस जगह पे ब्लॉक नहीं है, उसके बाद जब देख लेता हूँ वहाँ पे कोई नहीं था तो मैं अपने टीममेट को भेजता हूँ ताकि यार अगर वहाँ पे टीम हो भी तो एक ही बंदा मरे, मैं तो एक्चुअली बच जाऊँगा, उसके बाद बदला ले सकता हूँ। लेकिन मेरा टीममेट देख लेता कि एक गाड़ी खड़ी है सामने जिसका कि शायद हंट करा उन्होंने, तो मैं अपने टीममेट को भेज देता हूँ, मैं यहाँ से कवर दूंगा उसको और अगर वो मारा भी जाता है तो यहाँ से मैं बदला ले सकता हूँ, क्योंकि 2 बंदे के मरने से अच्छा है एक बंदा मरे। अब उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी थी मेरे को कार 98 का शॉट मार के और अब बारी थी मेरी। यहाँ पे मैं हील व्हील कर लेता हूँ और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता हूँ। यहाँ पे जो हम सही टाइम का वेट कर रहे थे वो बंदे जो है डैमेज देके अंदर जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है वहाँ पे एक टीम आती है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले हैं हम। जैसे उनका पीछे से एक बंदा नॉक होता है तो हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं और देखो क्या सीन हुआ यहाँ पे सब कुछ। और यार जब इसका ये वाला बंदा फिनिश हुआ तो मेरे को पता लग गया कि भाई पीछे से एक बंदा इनका ऑलरेडी नॉक हो चुका था और दूसरा बंदा जो है डायरेक्ट फिनिश हो गया। अब दिक्कतें यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि दिक्कतें यहाँ से स्टार्ट हुई थी, पीछे से टीम आ चुकी थी और हमारे पास अच्छा खासा टाइम था क्योंकि वो टीम भी पहाड़ पे थी और जब तक वो वहाँ पे आती तो तब तक हम भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और इतने में मेरे को दिखता है पत्थर पे एक बंदा, जस्ट देखो आप, यहाँ पे डैमेज दिया मैंने उसको, लेकिन उतना ही डैमेज दिया जितना उसने मेरे को दिया था। खैर दोनों अपना अपना हील करने लग जाते हैं और मैं अगेन यहाँ पे मौके की तलाश में था, लेकिन मेरा टीममेट कुछ ज़्यादा ही आगे चला जाता है। जस्ट देखो आप, यहाँ पे मैंने उसका एक टीममेट जैसे नॉक किया तो उसने भी मेरे टीममेट को नॉक एंड फिनिश दोनों कर दिया। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मैं उसके टीममेट को फिनिश नहीं कर सकता था क्योंकि वो पत्थर के पीछे था, लेकिन उसने मेरे टीममेट को कर दिया। अब कुछ भी हो भाई, मैं अपने टीममेट का बदला तो यहाँ पे छोड़ने नहीं वाला। वो बंदा पेड़ पे होता है लेकिन स्मोक के अंदर होता है, दैट्स मैं बहुत सारे नीड करता हूँ जो कि फूटते भी हैं, लेकिन क्योंकि वो स्मोक के अंदर था तो कहीं पर भी हो सकता था और वो कब पत्थर के पीछे जाके अपने टीममेट को रिवाइव कर देता मेरे को कुछ पता नहीं चला। यहाँ पे अगर बात की जाए फुटस्टेप की तो वो पेड़ के पीछे से आ रहे थे अभी भी, लेकिन अब जाके मेरे को दिखती है यहाँ पे पत्थर के पीछे एक टांग, जो कि 2 बंदे वहीं पे लेटे हुए थे और जस्ट टांग देखो वहाँ पे, और ये नेट गया वहाँ पे। और क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे व्हीकल ऐसी थी कि जो ब्लास्ट होने वाली थी, जिसको डैमेज मैंने किया था, उसी व्हीकल के ऊपर ग्रेनेड पड़ता है और ये दोनों मारे जाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि गाड़ी यहाँ पे सब कुछ ब्लास्ट हो चुकी थी और जोन बिल्कुल ओपन में था, सिर्फ कुछ घर थे। तो मैंने सोचा यार वो वाले घर चेक कर लिए जाए, क्योंकि यही वो आखिरी घर है जो कि जोन के अंदर है और 3 टीमें अभी भी बची हुई हैं और मैं यहाँ पे अकेला हूँ। इतने में एक टीम दिखती है मेरे को जो कि यहाँ से प्लायन का प्लान बना रही थी। जहाँ पे ये लोग पलायन करने के चक्कर में थे, जो कि मैंने रोक दिया। अब क्योंकि ये रुक चुके थे तो मैंने सोचा यार क्लोज में जाएंगे, इजीली मार देंगे क्योंकि हाथ में MK14 है। लेकिन इतने में देखता हूँ एक बंदा जो है गिव अप करने लग जाता है। अब मेरे को विश्वास नहीं था दूसरे बंदे पे क्योंकि वो छुप रहा था, लेकिन जब मैं आगे आता तो वो वाला बंदा भी जो है गिव अप कर देता है। और उसके बाद कि मैं इनसे बात कर पाऊँ, दूर से जो है सप्रेस फायर आता है जो कि बॉट की तरफ से आ रहे थे। अब वहाँ पे 2 बॉट रुकी हुई थी, बैक टू बैक वहीं से फायर आ रहे थे और जो कि इन लोगों पे वो बंदा फायर कर रहा था। और अब देखो कैसे मारते वो वाले बंदे को। वो वाला बंदा जो है सप्रेस M4 से फायर कर रहा था ये वाले लोगों पे ताकि वो इनको मार सके, बट यहाँ पे जो है दिख जाता मेरे को उसकी मुंडी और मार दिया उसको मैंने। अब एक टीम बची थी इनके अलावा और वो इस तरफ हो सकती थी क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप था और इसी तरफ जोन भी शिफ्ट हो रहा था। इतने में मेरे को दिखते हैं भागते हुए जो कि ड्रॉप की तरफ जा रहे थे दोनों, और देखो कैसे मारते हैं। और यार यहाँ पे जैसे मैंने फायर किया तो दोनों में इतनी खतरनाक भगदड़ मच गई कि जैसे प्लेटफॉर्म पे बम रखा हो। फिलहाल ये वाली टीम को मार दे इजीली। अब बारी थी ये वाली टीम की जो कि मेरे को चैलेंज देती है फाइट करने के लिए, और ये वाली टीम को अच्छे से पता था कि मेरे पास MK14 है, दैट्स वाई थोड़ा दूर चले जाते हैं। और अब आपको गेस करना है कि यहाँ पे कौन किसको मार पाएगा, क्योंकि वो 2 हैं और मैं अकेला हूँ और इनको पता है मेरे पास कौन कौन सी गन है। यहाँ मैं थोड़ा डराने के लिए उनको और दूर भेजने के लिए फायर करता हूँ, लेकिन वो भी आगे से फायर करते हैं मेरे पे। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे थे और जो MK है वो आपके तभी काम आएगी जब आप क्लोज में रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैंने सोच लिया था थोड़ा बहुत, मैंने उनकी फुटस्टेप जो है देखे कि किस तरफ वो जा रहे हैं, उसके बाद उस तरफ नेट फेंका और ये नेट जो है 100% सक्सेस होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद खैर यहाँ पे मैंने इसको नेट से थोड़ा सा डैमेज दे दिया था। और अब बारी थी यहाँ पे MK14 की।
अब यहाँ पे जैसे मैंने उसके टीममेट को नॉक किया तो बारी थी उस बंदे की, लेकिन वो थोड़ा सा समझदार था अपने टीममेट से। उसने यहाँ पे काफ़ी नेट वेट फेंके। मैंने उसके टीममेट को मारने की भी कोशिश की यहाँ पे, क्योंकि वो बचा लेता अगर मैं उसको नहीं मारता। तो यहाँ से मैं नेट फेंकता हूँ, लेकिन वो बंदा उसी जगह पे आके खड़ा हो जाता है और जैसे मैंने नेट फेंका तो वो दोनों ही बच जाते हैं, क्योंकि नेट की टाइमिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। इसके बावजूद वो बंदा बच जाता है और पीछे चला जाता है। अब जैसे दूसरा वाला नेट फूटा तो मैं समझ गया था कि भाई उसको भी मारना है तो क्लोज में जाना पड़ेगा, और फाइनली मैं क्लोज में आ जाता हूँ। और यहाँ पे क्लोज में जो है मेरे को हरा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाथ में MK14 थी। दैट्स वाई मैं अभी अंधा बिलीव करके पुश कर गया उस पर। और यार फाइनली यहाँ पे उस बंदे की थोड़ी सी किस्मत भी ख़राब थी। पहले